एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है जेपीज ब्यूटी। और आई होप कि आपने हमारी पहली क्लास भी मिस की नहीं होगी और आपने पूरी तरह से आपने वो क्लास भी देखी होगी और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और मुझे पता है कि एक समय में आप प्रैक्टिस करते 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 बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बनने वाले हैं। ठीक है, आज होने वाली है हमारी दूसरी क्लास। आज की जो क्लास है उसमें हम वैक्स के बारे में देखेंगे कि वैक्स क्या होती है या वैक्सिंग कैसे की जाती है, और आप घर पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितनी तरह की वैक्स होती है, कौन कौन से टूल्स जो होते हैं वो वैक्स में चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप खुद भी अपना काम करना चाहते हैं ना ब्यूटी का, तो बिल्कुल ये वीडियो जो है ये आपके लिए है। और अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप ब्यूटिशियन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमें वैक्सिंग के टूल्स हैं वो क्या क्या चाहिए होते हैं, वैक्सिंग करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, है ना। सबसे पहले जो हो गया वो हो गया हमारी वैक्स। जो भी वैक्स आपने करनी है वो वैक्स होनी चाहिए, वैक्सिंग स्ट्रिप्स होनी चाहिए, वैक्सिंग नाइफ होनी चाहिए, वैक्स हीटर होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए और साथ में एक सॉफ्ट टॉवल भी होनी चाहिए। ठीक है, अभी फिर हाल मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसके जो टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितनी तरह की वैक्स होती है ये भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वैक्स देख लेंगे तो ये एक हमारी वैक्स है जिसको हनी वैक्स कहते हैं। ये सारे सीजन में चलती है, ऑल वेदर वैक्स है ये। और ये अलग अलग जो फ्लेवर में आती है, तो ये जो है ये हमारी एलोवेरा वैक्स है, तो हनी एलोवेरा वैक्स हो गई है। दूसरी वैक्स हो गई हमारी ये माइक्रोवेव वाली वैक्स। ये आजकल पहले कटोरी वैक्स चला करती थी, लेकिन अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, सब कुछ बदल रहा है, इसलिए वैक्स भी बदल गई है। तो ये आ गई हमारी माइक्रोवेव वैक्स। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इफेक्टिव है, इसका काम बहुत अच्छा होता है और इसके लिए ना आपको ज़्यादा स्ट्रिप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको वैक्सिंग हीटर भी नहीं लेना, बस आपने ये वैक्स लेनी है एज इट इज़, आपने माइक्रोवेव में डाल देनी और ये बिल्कुल मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं बहुत पास से आपको दिखा सकती हूँ, इससे पूरा फेस आप वैक्स कर सकते हैं। तो इसमें लिखा भी है माइक्रोवेव वैक्स। तो ये एक होगी हमारी माइक्रोवेव वैक्स। तीसरी जो है वो हमारे पास है बीन वैक्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर में आती हैं, चॉकलेट भी आती है और फ्रूट में भी आती है, बहुत तरह से आती है। तो ये हमने ब्राज़ीलियन की वैक्स ली है जिसको कि बीन वैक्स कहते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमने हीटर में डाल देना है और ये भी और जैसे वैक्स होती है ना वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्स है वो आती है हमारी रीका वैक्स। ये आजकल इसका बहुत ज़माना चल रहा है, सबको देखो वो रीका वैक्स ही कराना चाहता है। तो ये रीका वैक्स है, अगर आप इसको पार्लर में जाके कराते हैं तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 2000 रुपये तक आपके चले जाएंगे। लेकिन रीका वैक्स के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि बिल्कुल आपको दिखाऊंगी कि ये रीका वैक्स कैसे करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से ये की जाती है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये हमने देख ली है वैक्स। अब हम देख लेंगे वैक्स के टूल्स। तो ये सारी हमारी वैक्स हो गई, साथ में हमें चाहिए वैक्सिंग स्ट्रिप्स। तो ये वैक्सिंग स्ट्रिप हो गई, इस तरह से आती है, ये स्ट्रिप इस तरह से आती है। इसकी और कलर में भी आती है, ब्राउन कलर में भी आती है और इस कलर में भी आती है। और वैक्सिंग का जो स्ट्रिप हो मैंने बाहर निकाल के भी आपको बहुत सामने से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से होती है और इसका जो सीधा उल्टा है वो भी हमें देखना होता है। जो फ्रंट होती है ना वो थोड़ी सी दानेदार दानेदार होती है और जब हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे बैक, तो बैक इसकी बिल्कुल प्लेन हो गई। तो ये पहचान होती है हमारी वैक्सिंग स्ट्रिप्स की कि किस तरह से हमने वैक्सिंग स्ट्रिप यूज़ करनी है। हमने हमेशा जहाँ पे थोड़ा दरदरा सा रहता है उस जगह से हमने इसको यूज़ करना है। उसके बाद आ गया हमारा वैक्सिंग नाइफ, जिससे कि आपको वैक्स करना है। तो ये हो गया हमारी वैक्सिंग नाइफ जिससे हमने वैक्स को लगाना है बॉडी पे। साथ में आ गया हमारा टेल्कम पाउडर। तो ये हमारा पाउडर है, ये पाउडर मैंने लिया है। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस टेल्कम पाउडर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पाउडर हो, क्योंकि पाउडर का काम सिर्फ ये होता है कि वो मॉइस्चर को हटाता है। उसके बाद हमने ले ली है कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम। तो ये हमने ले ली है निविया की क्रीम इस तरह से। तो आप कोई भी क्रीम जो भी आपके घर में क्रीम है आप वो क्रीम जो है वो ले सकते हैं। साथ में आ गया हमारा डिटॉल,
डिटॉल भी हमने लेना है, इसको यूज़ करना पड़ेगा आपके इसके बीच में। साथ में आ गया हमारा ये वैक्स हीटर। जब हम बीन वैक्स करेंगे ना या हनी वैक्स करेंगे तो हमें इस हीटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ले लिया हमने हीटर। और ये वाला जो हमारा हीटर है ना, ये है रीका वैक्स का हीटर। ये इस तरह से हीटर आता है इसका। तो ये इसको मैं अभी खोल के आपको दिखा दूंगी। और साथ में हमको चाहिए होगा कोई भी सॉफ्ट टॉवल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए होंगी जब हम वैक्स करेंगे तब। ओके, ये सारी चीज़ जो है ये हमें वैक्सिंग के लिए चाहिए होगी, जो कि मैंने आपको दिखा दी। अब दूसरी बात आती है कि वैक्स हम लगाते कैसे, स्प्रेड कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी ऐसे भी बता दे रही हूँ कि जब भी हमने नाइफ लेना है तो हमने कभी भी वैक्स को ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लगाना है। आपने वैक्स ली और ऐसे ऐसे करके लगा दी तो इससे क्या होगा ना, जिसकी भी आप वैक्स कर रहे हो, चाहे आप खुद की भी वैक्स कर रहे हो ना, तो भी आपको थोड़ी गर्माहट लगेगी, क्योंकि वैक्स तो गर्म ही होगी नेचुरल। तो आपने क्या करना है, आपने वैक्स लेना है और इसको लगाने का तरीका है बिल्कुल ऐसे खड़ा स्ट्रेट। और आपने बिल्कुल जैसे आपने खड़ा ना ऐसे करना है और इस तरह से आपने लगाना है। आपने कभी भी ऐसे वैक्स नहीं लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये टिप है कि आपने कभी भी वैक्स ऐसे नहीं लगाना है। हमेशा वैक्स आपने इसको खड़ा करके ही लगाना है। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो वैक्स है वो बहुत आसानी से लग जाएगी, और दूसरी चाहे जितनी भी गर्म वैक्स हो आपको उसमें गर्माहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बहुत आराम से स्प्रेड हो जाती है। और एक और टिप मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने कोई भी वैक्स ऐसे लगा ली, उसके बाद आपको लगता है कि बीच में कोई भी चीज़ जगह छूट गई है तो मैं दोबारा से मैं वैक्स लेके लगा लूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। आप ध्यान रखें, जब लगा रहे हो तो पहले ही आप ध्यान रख लो कि मुझे वैक्स ऐसे लेनी है और इस तरह से बिल्कुल ऐसे लगानी है। और लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी कि जब जहाँ आपके बाल हैं, पहले आपने अपने बाल की ग्रोथ को देखनी है कि आपकी जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है। अगर आपकी ग्रोथ मान लीजिए सीधी सीधी हो रही है ना, ऐसे ऐसे ग्रोथ है, तो आपको वैक्स लेनी है और ऐसे करके ही लगानी है। ठीक है, आपने वैक्स ऐसे 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 तो बिल्कुल नहीं लगानी है। हमेशा जहाँ जैसी अगर मान लीजिए आपकी ग्रोथ इस तरह की है तो आपने वैक्स स्टार्टिंग करनी है इस तरह से, इस तरह से लगाएंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आप इसको निकाल लेंगे, है ना। ऐसे मान लीजिए मेरी वैक्स, अगर मेरे जो हेयर ग्रोथ है वो इस तरह से है, तो हमने क्या करना है, वैक्स को अपना लिया हमने और इस तरह खड़ा करके हमने इस तरह से ऐसे वैक्स को लगाया, और लगाने के बाद हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको हटा दिया। जैसे वैक्स स्ट्रिप है तो हमने इस तरह से वैक्स लगाई, इस तरह से वैक्स लगाई, और ये वैक्सिंग स्ट्रिप हमने ऐसे रखा। तो हमको इस तरह से नहीं इसको निकालना है, हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से निकालना है। वो मैं अभी आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगी ताकि एक बार आप देख लेंगे कि किस तरह से वैक्स लगाई जाती है और किस तरह से आपको स्ट्रिप हटानी है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी आप वैक्स कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और जब भी आप वैक्स लगा रहे हो आप उसको पहले थोड़ा सा देख ले कि जितनी भी गर्म है वो आप सह सक रहे हो या नहीं, या जो भी आप किसी क्लाइंट के को कर रहे हो तो वो जल ना जाए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार लोग लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि हम फलाने फलाने पार्लर गए थे और उसने हमको जला दिया। तो ये पता कब होता है, ये तब होता है जब आपके पास आपकी प्रैक्टिस जो होती है बिल्कुल नील होती है, या आप जो है बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपना काम ख़त्म करने के लिए, या आपने वैक्स को जो है वो चेक नहीं किया है। अगर ये तीन चीज़ें जो है अगर आपने नहीं की हैं तो आपके जो क्लाइंट है वो कभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो आपके पास दोबारा आएगा भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बने और आपका काम बहुत अच्छा चले और जो भी कस्टमर आपके पास एक बार आए वो बार बार आए, अगर रिपीट कस्टमर आप चाहते हो कि आपको लोग बहुत तारीफ करें, तो ये जो 3 टिप मैंने आपको बताए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और कोई भी ब्यूटी में काम करने से पहले उसको एक बार अपने ऊपर ज़रूर करिए, ताकि आप अपने ऊपर करेंगे ना, जैसे मैंने आपको थ्रेडिंग में भी बोला था कि आप पहले अपने पैर के बालों को निकालना शुरू करिए, जिससे कि आपको दर्द का पता चलेगा। तो वैसे ही मैं वैक्स के लिए भी कह रही हूँ कि जब भी आप वैक्स करना आप शुरू करते हो तो सबसे पहले अपने पैर पे या अपने हाथ पे थोड़ा सा पैच कर लीजिए और उस पर आप वैक्स लगाइए।
ताकि उससे क्या होगा ना, आपको एक पता चल जाएगा कि वैक्स की क्वालिटी कैसी है और वैक्स जो है वो किस तरह से काम करेगी और किस तरह से आपको पेन होगा, किस तरह से बाल निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। जब हम अंडर आर्म्स की वैक्स करते हैं तो क्या होता है, अंडर आर्म्स की वैक्स में डायरेक्शंस ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, बहुत 3-4 तरह की डायरेक्शन होती है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि डायरेक्शन जो है वो कहाँ जा रही है बालों की। अगर वैक्सिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है, अगर आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इस तरह से हो रही है और आपने इस तरह से वैक्स लगाया और ऐसे और निकाला, तो बिल्कुल भी आपका एकदम फेल आइडिया है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही आपने वैक्स को लगाना है और उसके ऑपोजिट आपने निकाल देना है। तो ये चीज़ें थी जो कि आज की क्लास में थी। आने वाले समय में मैं और भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आज हम वैक्स की बात कर रहे हैं तो हम पूरे वैक्स की ही बात करेंगे। सेकेंडली, जब समर आता है तो क्या होता है कि वैक्स आप बिना एसी के नहीं कर सकते, है ना। और बिना एसी के जब वैक्स करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक मॉइस्चर आ जाएगा, जो कि क्योंकि आपको पहले स्वेटिंग हो रखी होती है और एसी नहीं है, तो मॉइस्चर डबल हो जाएगा और वो वैक्स जो है वो आसानी से नहीं होगा। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि या तो आप टेल्कम पाउडर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करें जहाँ पे भी आप वैक्स कर रहे हैं, और कोशिश करें कि एसी में ही वैक्स करें, तो वैक्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कूलर के सामने कभी भी वैक्स ना करें, क्योंकि कूलर में क्या होता है, पानी होता है और उसमें वो जो उसकी हवा आती है, एयर आती है, उसमें भी मॉइस्चर होता है। साथ में गर्मी में तो इतना मॉइस्चर होता है, साथ में आपको स्वेटिंग भी हो रही होती है, तो आपकी बॉडी में भी मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी वैक्सिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वैक्स कर रहे हैं तो मौसम के अनुसार ही वैक्स करें। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको एसी की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर गर्मी है तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ठंडी जगह पे वैक्स करें, एसी के सामने वैक्स करें, कूलर के सामने बिल्कुल भी वैक्स ना करें। और इससे अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो वैक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो बस आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसको प्रैक्टिस क्या करेंगे, पहले आप कोई सी वैक्स लेके आइए। स्टार्टिंग में जब आप शुरू कर रहे हैं ना करना, तो आप छोटा या थोड़ा ही छोटा डब्बा लेकर आइए वैक्स का, और उसको अपने पैर पे ही गर्म करिए। अगर आपके पास एयर हीटर भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपने ये वैक्स का डब्बा ऐसे आता है, इसको आप डायरेक्ट ही आप उसको गैस पे रख सकते हैं। तो जैसे आप उसको गैस पे रखेंगे ये अपने आप ही गर्म होने लगेगा, गर्म होते होते पूरी वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद आप उसको शुरू कर सकते हैं। अभी आप उसको सीखने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि विंटर्स हैं तो अभी एसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारी वो बहनें जिनके घर में एसी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा मौसम है वैक्स को सीखने का। तो प्लीज़ आप आज की क्लास को ज़रूर सीरियस लीजिए, जाइए मार्केट, वैक्स खरीद के लेके आइए। ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 100 रुपये तक का मिल जाएगा। अगर आप होलसेल में जाएंगे तो और भी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। तो बस आप वैक्स खरीद के लेकर आइए और साथ में आपको लेके आनी है एक नाइफ़। ये भी ज़्यादा महंगी नहीं होती, 10 रुपये तक मिल जाती है। पाउडर आपके पास होता ही, तो आपने उसके साथ ही आपने वैक्स कर लेनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने वैक्स कैसे करनी है। सबसे पहला क्या करना है, आपने अपने जहाँ पर भी आपने वैक्स करनी है, मान लीजिए आपने अपने आर्म्स में वैक्स करनी है, तो सबसे पहले आपने उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने उसमें पाउडर अप्लाई करना है। पाउडर अप्लाई करने के बाद आपने जो वैक्स हमने बताई है, उस वैक्स को आपने इसके नाइफ़ की सहायता से आपने इसको अप्लाई करना है और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हटा देना है इस स्ट्रिप्स की मदद से। फिर उसके बाद जब आपकी वैक्सिंग ऐसे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपने एक बाउल लेना है जिसमें कि नॉर्मल या रूम टेम्परेचर का पानी हो या ठंडा पानी हो। उसमें आपने डालनी है 2 या ड्रॉप जो है वो डिटॉल की, और उसके बाद कोई भी सॉफ्ट टॉवल लेना है आपने, बिल्कुल हार्ड टॉवल या हार्ड चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत सॉफ्ट आपने टॉवल ले लीजिए इस तरह से, और उसको बाउल में भिगो के और अच्छी तरह से आप उसको उस जगह को पहले क्लीन करिए जहाँ पे आपने वैक्स किया है। और क्लीन करने के बाद आपने उसमें कोई भी आपने जैसे ये क्रीम ली है ना, तो बस वो क्रीम आपने अप्लाई करनी है और उसको अच्छी तरह से मसाज कर देना है। क्रीम का मतलब ये होता है कि जब आपने बाल निकाले
तो आपके जो पोर्स है वो ओपन हो गए, बाल वहाँ से निकल गए, वो जो छेद है वो खुल गया है ना। तो उसको वापस से ठीक करने के लिए या क्योंकि अगर आप वापस उसको आप बंद नहीं करेंगे तो अब डर्ट वगैरह जा सकती है, हो सकता है आपको दाने आने लगे, रैशेज आने लगे। तो जब आप सबसे पहले जब आप ये डिटॉल का यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। और उसके बाद जब आप क्रीम का यूज़ करेंगे तो और वो जो चीज़ है, जो हमारी स्किन है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तो इसी तरह से इसी मेथड के साथ आप जो है वो वैक्स करना शुरू करिए घर पे। और पहले घर से शुरू करिए, अपने आप से शुरू करिए, अपने ऊपर शुरू करिए, या अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, अपनी बहनों को बुला लीजिए, जो भी अवेलेबल है आपके घर में, आपके आसपास, आप उनको बुलाइए। और ये चैनल को उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें, आगे बढ़ सकें और बहुत अच्छी ब्यूटी में अपना करियर बना सकें। तो आज की बस क्लास इतनी ही थी। बाकी अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और इससे आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो या थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और हमारे इस ब्यूटी स्लोगन के साथ मुस्कुराओ और निखर जाओ। तो बस हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैक्स जो है वो कितने तरह की होती है, मतलब कि टाइप्स ऑफ वैक्स। तो पहली है हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स, चॉकलेट वैक्स, बीन वैक्स, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है वो पेडिक्योर में काम आती है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। रिका वैक्स, एलोवेरा वैक्स, जेल वैक्स, शुगर वैक्स और है हमारी लास्ट में फ्रूट वैक्स। वैक्सिंग के टूल्स देख लेंगे। तो पहले नंबर पर है वैक्स। जो भी वैक्स आप कर रहे हैं वो वैक्स होनी ज़रूरी है। फिर वैक्स हीटर, वैक्स स्ट्रिप्स, मॉइस्चराइजर क्रीम, डिटॉल, वैक्सिंग नाइफ, टेल्कम पाउडर और टॉवल। ये टूल्स जब भी आप वैक्सिंग करते हैं तो ये टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आज वैक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लेना, ये जो है ये हमारा हाथ है और हमारी जो डायरेक्शन है ये इस तरह से जा रही है। तो जिस तरह से डायरेक्शन जाएगी हमें वैक्स वैसे ही लगानी है। अगर इनवर्ड जा रही है तो हमने इनवर्ड करके आउटवर्ड में हमने इसको हटा देना है। तो हमने इस तरह से सबसे पहले हमें लगाना है पाउडर। पाउडर लगाने का भी सेम ही वो टेक्निक है कि मॉइस्चर जो है वो हट जाना चाहिए बस। और उसके बाद हमने लेनी है वैक्स और वैक्स इस तरह से हमने अप्लाई करनी है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से और इस तरह से करके हमने इसके ऊपर स्ट्रिप लगानी है। ज़्यादा इसको उस पर प्रेशर नहीं डालना, बस एक बार ऐसे करना है और हमने नीचे से ऊपर खींच देना है इस तरह से। तो देखिए हमारी जो वैक्स हो गई है, ये हो गया है। अब वैक्स में आप देख सकते हैं कि बाल तो गए ही गए हैं, लेकिन साथ में जो हमारी गंदी स्किन थी, जो डेड स्किन थी, वो भी चली गई है। तो इस स्किन को आप देख सकते हैं और जहाँ वैक्स नहीं हुआ है वहाँ देख सकते हैं कितना फ़र्क है। तो ऐसे ही करके हम सारी वैक्स कर लेंगे। थोड़ी सी वैक्स हमने और लेनी है और फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बाल है, जैसे बाल का डायरेक्शन है हमने उसी डायरेक्शन में ही वैक्स लगानी है और उसकी ऑपोजिट हमने इसको निकाल देना है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा हमारी स्किन हो गई है, डेड स्किन भी निकल गई और हमारे बाल भी निकल गए। तो इस तरह से हमने पूरी वैक्स कर लेनी है। हमारी जो वैक्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और अब हम इसमें कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम जो है वो लगाएंगे। हम ये लगाने जा रहे हैं इसमें क्रीम। तो क्रीम लगाने से क्या होता है, जो भी पोर्स हमारे खुले होते हैं ना फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें क्रीम लगा के उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि हमारे जो पोर्स ओपन हुए थे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हमारा जो वैक्स है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया।
अब हम स्टार्ट करेंगे लेग्स की वैक्स। सबसे पहले हमने पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने का मकसद यही होता है कि मॉइस्चर जो है वो हमारे पैरों में बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद हमने लेनी है वैक्स। याद में एलोवेरा वैक्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और इसको हमने जिस तरह से हमारे ग्रोथ है ना हमारे हेयर की, उसी डायरेक्शन में ही हमने वैक्स लगानी है। तो इस तरह से हमने लगा दी वैक्स और अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको निकालना है। तो हमने इस तरह से रखनी है अपने स्ट्रिप और साइड से हमने इसको कस के पकड़ना है ताकि दर्द ना हो और बिल्कुल भी आराम से निकल जाए। और बस ये निकल गया। तो इसी तरीके से हमने सारा वैक्स करना है। अब देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारी स्किन है और ये वाली स्किन है कितना फ़र्क है। तो ऐसे करके हम पूरी वैक्स कर लेंगे। करने वाले हैं माइक्रोवेव वैक्स। तो इसको अब हम माइक्रोवेव में रखेंगे। ये माइक्रोवेव में हो रहा है से ये बिल्कुल अभी माइक्रोवेव से निकाली है तो बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे। बहुत आसान है, इसको आपको वैक्स हीटर भी नहीं चाहिए, बस आप इसको माइक्रोवेव में रख दीजिए और शुरू करिए वैक्स करना। फेस वैक्स शुरू करेंगे। तो जो यहाँ के बाल है ना इसको हम हटाएंगे, शुरू करेंगे। तो हमने इसको ऐसे करके अप्लाई करना है। इसको मोटा मोटा ही लगाना है, बस इस तरह से। और 2 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। जहाँ जहाँ पे अपने करना है उसको हम कर देंगे। बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है ये। हमने किसी भी स्टिक से लेना है, जैसे यहाँ पे बाल हैं तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया इस तरह से और उसके बाद हम इसको छुड़ा देंगे। बस ये ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको ऐसे लेना है हल्का सा और इसको ऐसे निकाल देना है इस तरह से। ये तो ये जो बाल हैं ये देख सकते हैं, बाल जो है वो इसमें आ गए हैं। हम क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें सारे बाल इस स्ट्रिप में आ गए हैं। ऐसे करके हम पूरी वैक्स को पूरे फेस को वैक्स कर लेंगे।